वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तफसील से आगाह किया। कहा, आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक आईनी बेंच बनेगा, जिसकी तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के पास होगा। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस, सेनेट और कौमी असम्बली के 2 अरकान शामिल होंगे। गैर मुस्लिम रुकन को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। हुकूमत ने JUI के मुतालबे पर हतमी मुसव्वदे में आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल कर ली। मुल्क को 2028 तक सूद फ्री कर दिया जाए। हुकूमत का मंजूर शुदा हतमी मुसव्वदा AY न्यूज ने हासिल कर लिया। हुकूमत ने शरीयत कोर्ट के जजेस से मुतालिक JUI की तजवीज मान ली। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। JUI की तजवीज पर मुसव्वदे में आइन के आर्टिकल 203C को भी शामिल कर दिया गया। लफ्ज हाई कोर्ट के साथ विफाकी शरई अदालत भी लिखा जाएगा, ताकि जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल होगा। PTI 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं देगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं, हम अपना मौक़िफ़ कौमी असम्बली और सेनेट में रखेंगे। जिस तरीके से आईनी तरमीम की जा रही हैं, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया है। काबीना ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करके मुल्क के वसी मफाद में फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुलाकात भी की। सेनेट इजलास के लिए सेनेट हॉल खोल दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे तलब किया गया। आज तारीखी दिन है। सियासी इत्तफाक राय से आइन साजी करने जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, JUI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहुत मेहनत की है। मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। अब ना कोई एतराज रहा, ना कोई मुतनाज़ पॉइंट। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत PP की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। मैं खुद आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली अरकान के साथ इजलास में आऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी। फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम पर वोट देने का यकीन दिलाया। कहा, सेनेटर्स को पार्टी ने आईनी तरमीम पर वोट देने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कौमी असम्बली में आप आईनी तरमीम पेश करें, असम्बली में आपका इंतजार करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम की मंजूरी तक राबते में रहने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। आईनी तरमीम इत्तफाक राय से होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत अपना मुसव्वदा पेश करेगी, मौलाना अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। PTI वालों का ये रवैया इंतहाई मनफी और आइन मुखालिफ रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरमीम नंबर गेम की वजह से नहीं, इत्तफाक राय की वजह से रुकी है। कोशिश है मुत्तफिका तौर पर आईनी तरमीम की जाए। PTI ने अपना मुसव्वदा पेश नहीं किया। उनका काम इल्जाम लगाना है। उनके अरकान हमें वोट दें, तो क्या ये जमीर जागना नहीं हुआ? जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा, इंशाअल्लाह आज हम आईनी तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। और JUI के सेनेटर अब्दुल शकूर भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। कहते हैं, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। कुछ मसाइल थे, हल हो गए। इस्लामाबाद में नहीं था, अभी पहुंचा हूं। कुछ गलत फहमियां थी जो मौलाना से मुलाकात के बाद दूर हो जाएंगी। कौमी असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेहमानों के दाखिले और प्रेस गैलरी से वीडियो बनाने पर पाबंदी आई। स्पीकर कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से मोबाइल वीडियो बनाने से गुरेज करने की हिदायत। प्रेस गैलरी कार्ड वाले इन मीडिया नुमाइंदगान को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी। 1 डे प्रेस गैलरी का कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क रवानगी का प्रोग्राम मंसूख कर दिया।
जराए का कहना है वजीर आजम ने मंगल को समोआ रवाना होना था, जहां 24 और 25 अक्टूबर को दौलत मुश्तरका के सरबराहानी हुकूमत का इजलास होगा। वजीर आजम की जगह वजीर खारजा का पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी करने का इम्कान है। आईनी तरमीम होने पर वजीर खारजा इसाक डार आज रात समोआ रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज दुबई रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो अपनी बहन बख्तावर भुट्टो से मुलाकात के लिए दुबई जाएंगे और चंद रोज दुबई में ही कयाम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के बायस दौरा दुबई मौखर कर रखा था। इलेक्शन कमीशन नाए बाएं शाये करने के बजाय मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर 8 जजेस के हुक्म को ताखीरी हरबों से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हुकूमत के अहकामात पर आईन और कानून रौंद रहे हैं। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वेब मास्टर से भी वजाहत तलब की। डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी। वेबसाइट पर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब। हुकूमत का रवा माह मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। पाकिस्तान से मुल्का अफगान सरहदी अजला में भी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। पोलियो मुहिम का पहला मरहला 25 अक्टूबर से सिंध में शुरू होगा। इसराइली फोर्सेस की गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी। 73 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस जाने वाले इंजीनियरों की गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 शहीद हो गए। गजा में हमास की मजाहमत जारी। ताजा हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। सऊदी फोर्सेस का 16 रोज से शुमाली गजा के 3 इलाकों का मुहासरा। इसराइली तैयारों की लबनान के दारुल हुकूमत पर बमबारी। बैरूत धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है इसराइल बैरूत पर हमलों से गुरेज करे। सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया, 10 जख्मी। गजा और लबनान में इसराइल मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। सेनेगाल में हजारों अफराद की रैली। तेल अवीव में मुजाहिरा। शरका ने कहा यह गमालियों की वापसी के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले की खुफिया मालूमात लीक हो गई। CNN के मुताबिक खुफिया मालूमात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी टेलीग्राम अकाउंट पर शाया की गई हैं। दस्तावेजात तक किसकी रसाई थी, अमेरिका ने तहकीकात शुरू कर दी। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। कीवीज ने 107 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय टीम मैच की पहली इनिंग्स में होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर 46 रन पर ढेर हुई थी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की नई चैंपियन टीम का फैसला आज होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। मेगा इवेंट का फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रोनाल्डो की अस्सलाम वालेकुम कहने की वीडियो वायरल। खिलाड़ी ने स्कॉटलैंड से सऊदी अरब वापसी पर सलामती का पैगाम दिया। पुर्तगाली फुटबॉलर सऊदी प्रो लीग में अल नसर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज म्यूजिक कॉन्सर्ट में जनूबी कोरिया, इटली, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फनकारों ने परफॉर्म किया। और पेरिस में बैनुल-अक़वामी फूड मेला। पाकिस्तानी स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार की शिरकत।
मेले में चावल, पोल्ट्री, सी फूड और मशरूबात की नुमाइश की गई।